अल्लाह के बंदे, तूने मस्जिद में जाना छोड़ दिया, जगह जगह जलील होने लगा, रुसवा होने लगा। आज बैठकों पर, चाय खानों पे बातें होती हैं कि मौलाना हालात कब बदलेंगे। यार तू आजान के वक्त में मस्जिद में नहीं आता, तू हालात क्या बदलेगा, मौसम क्या बदलेगा, और तू जमाने की रफ्तार को कैसे कंट्रोल करेगा। रफ्तार को रोका उन्होंने, हालात बदले उन्होंने। जो मस्जिदों में भी पढ़ते थे और जब जंगों में जाते थे तो तलवारों के नीचे भी सजदे किया करते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। उन्होंने बदला हालात को। ये फातिमा के बेटे शेरे खुदा के शेरे नर, अल्लाह अकबर, जख्मों से चूरे बदने पाक मेरे हुसैन का, मगर सजदा करके बता दिया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन। हुसैन के नाम पे सहसवान के लोग इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलेंगे, ये नबी के नवासे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या हुसैन। कलेजे पे ठंडक महसूस होती है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, इमाम आली मकाम का नाम आए तो सुकून मिलता कि नहीं? बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, बड़े हैया बड़े सारे लोग हैया सलाती हैया सला। हम अपनी तकरीर में सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं भाइयों, नंबर 1 पे तो ईशा की नमाज रात की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप जाओ अपने बिस्तर इस्तिराहत पर, 100 मरतबा कलमा तैयबा का विर्द करो, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाओ। अल्लाह ने चाहा धीरे धीरे आदत बन जाएगी, मिजाज बन जाएगा, और जब आपकी आदत बन जाएगी और वो आखिरी मर्तबा जब सोना होगा, जिसके बाद वापस आना नहीं होगा, उधर मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज करेंगे, जबान पे अल्लाह ने चाहा बेसाख्ता जारी हो जाएगा ला इलाहा, बड़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरी बात, नमाज की पाबंदी किया करो। नमाज की आवाज आए, नमाज की पढ़ो, नमाज आदत बना लो, इससे पहले कि तुम्हारी पढ़ी जाए। हाँ पढ़ लो। मस्जिदों से ऐलान होते कि नहीं? मस्जिदों से भी होते हैं, या जहाँ जहाँ अलग जैसे भी इंतजाम है ऐलान होते हैं। आज सहसवान में फुला मोहल्ले में, मोहल्ला कुरैशियान में, अंसारियान में, फुला मोहल्ले में फुला साहब का इंतकाल हो गया, दफीना बाद नमाज जुमा है, बाद नमाज ज़ुहर है। ऐलान सुन के भी नहीं सोचता कि एक दिन मेरा भी ऐलान हो रहा हो। दफना के वापस आता है तो ये नहीं सोचता कि कल तक ये भी मेरे पास बैठता था। ये नहीं सोचता कि एक दिन मैं भी इसी तरह चला जाऊंगा, मेरी भी मिट्टी अजीज हो जाएगी। औरों को लाइन में समझता है, खुद को बाहर समझता है। वो भाई दुनिया का रूल है, मौत से न अमीर बच सकता न गरीब बच सकता है। अमा मियाँ अगर गरीबों को मौत आती तो अमीर लोग तो मौत का भी मजाक बना लेते कि गरीब था इसलिए मर गया है, मगर मौत सबको आती है। और अगर जबान खुलवा रहे हो तो सुनो, मैंने माना कि दौलत से सुकून तलाश किया जा सकता, माना एक जरिया है, मगर हकीकत में सुकून दौलत से नहीं मिलता। वरना अरबों पति खरबों पति लोग सुसाइड न करते। यार जो आत्महत्या कर रहा कितना जहनी डिप्रेशन का शिकार होगा, मगर गरीब आदमी जो 300 रुपए की दहाड़ी लगाता है, 500 रुपए कमाता है, बाल बच्चों का खर्चा उठाता है, फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता।
कैसे सुकून के साथ सो गया वो, उसे कोई टेंशन नहीं, सो गया। मौत को निगाहों के सामने रखो मेरे भाइयों, कभी सोचो अब जनवरी चल रही है, सर्दी बहुत है, इसके बाद आएगी फरवरी और 15 फरवरी के बाद धीरे धीरे गर्मी की एंट्री शुरू हो जाएगी। ये मौसमों का बदलाव तुम्हें नहीं बताता कि दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है? जब मौसम हमेशा नहीं रहता तो दुनिया हमेशा कैसे रहेगी? तुमने लेंटर आरसीसी का डाला, उसकी भी एज होती है, 100 साल चलेगा। तुमने बेहतरीन टावर बनाया, बेहतरीन से बेहतरीन बंगला बनाया, बदायूं चले जाओ, खूबसूरत से खूबसूरत होटल मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, मगर एज है 50 साल की, 100 साल की, मैं कहता हूँ 500 साल की रख लो, मगर है तो ना यार। ये तो तुमने सुतून बना बना करके बनाए हैं। एक वो है जो खुदा ने आसमान बगैर सुतून के बना दिया है, उस आसमान की भी एज है, उसकी भी इंतहा होनी है। रब कहता है सूरह अंबिया 17वें पारे में, यौमा नुकव्विस समा कतय्यि सिजिल लिल कुतुब। आयत गलत तो नहीं हुई है? अल्लाह कहता है कि हम जो है इसको आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे रजिस्टर को लपेट दिया जाता है। यार वो आसमान जो बगैर सुतूनों के बनाया गया, मौलाना नाजिर साहब, वो भी लपेट दिया जाएगा। तू किस तरफ है, किस ख्याल में है? दुनिया में सिर्फ एक मुसाफिर की तरह आया है, इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं है तेरी। इस बात को मान या मत मान, मगर हकीकत है यही जो मैं बता रहा हूं। मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे मकान बनाना है, बच्चों की शादी करना है, ठीक है, हर किसी की जिंदगी के ये पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है। मगर इसमें यार एक चीज को भूल गया तो मुझे एक दिन मरना है। जो चैप्टर सबसे जरूरी था वो तो क्लोज ही कर दिया। ये नहीं कि चलो आखिर में था, नहीं, वो है ही नहीं। वो 70 साल का हो गया, दांत की भी कमजोर, पेट की आंत भी कमजोर, मगर फिर भी वो ख्वाब जवानी के देख रहा है। ओ नादान, लैत शबाब यऊदु कहा जाता है, काश जवानी लौट के आती। और लैता और लाल्ला में ये फ़र्क है कि लाल्ला जहाँ लगाया जाए वहाँ होता है पलट के आने का चांस, मगर यहाँ लैता लगाया गया है, यहाँ चांस ही नहीं है जवानी पलट के आने का। आप जो है अपने बालों पे मेहंदी लगा के, खिजाब लगा के रंग बदल सकते हैं, मगर जवानी वापस नहीं ला सकते। डुप्लीकेट दांत लगवा करके खूबसूरती की रमक थोड़ी सी बचा सकते हैं, मगर जवानी वापस नहीं ला सकते। यार जब जवानी नहीं बचाई जाती तो जिंदगानी कैसे बचाई जा सकती है? क्या बात, बताओ इमाम नाज़िर साहब। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम गाने सुन के सो और फिर मौत आए? क्या ये तुम चाहते हो कि नापाक सो जाओ और मौत आ जाए? ये उलमाए किराम, हज़रत मौलाना हसीबुर रहमान साहब बेहतरीन नातख़्वां तो हैं ही, मगर एक बेहतरीन आलिम दीन भी हैं। हमारे हज़रत मौलाना वसीम साहब अदीब शहीर और मुसन्निफ़ बेनज़ीर हज़रत मुफ्ती हनीफ ख़ान रज़वी दामज़िल्लुहु के शागिर्दों में है और मखसूस शागिर्दों में है। जी माशाअल्लाह। पूछिए इनसे, जो बंदा जिस तरह से मरेगा वैसे ही उठेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाय आराम से पी ले। एक बंदा, मैं चाय को मना नहीं कर रहा, पीते रहो, कोई बात नहीं है, सर्दी है, आराम से पी ले। मौलाना नाजिर साहब, एक बंदा हरम, एक बंदा एहराम की हालत में, एहराम की हालत में अय्यामे हज में अराफात में या अराफात के आसपास अपनी ऊँटनी पर था और ज़बान पे जारी था लब्बैक। पढ़ें जरा इस नियत से कि मालिक वहां भी पढ़ने की तौफीक दे दे, वो मौका दे दे जो अराफात में भी पढ़ें, मिना में पढ़ें, मुज़दलिफा में पढ़ें। मेरे मालिक वो मौका दे दे जो खाने काबा से चिमट के पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। ओ यारो, दौलत बहुत कमाली, मगर ऐसी दौलत से क्या फायदा जो मदीना न जा सके। हाँ, मैं तो साफ कहता हूं कि उस अमीरी से जो अमीरी बंदे को जहन्नम में पहुंचा दे, उस अमीरी से वो गरीबी अच्छी जो बंदे को जन्नत में पहुंचा दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा था। ऊँटनी से गिरा, सवारी थी,
अपनी सवारी से कह लो, ये मुझे इस वक्त जहन में कन्फर्म नहीं है कि ऊँटनी थी या घोड़ा था, बहरहाल ये समझो कि गालिबन ऊँटनी का जिक्र है, मगर गालिबन कह रहा हूं मैं, हो सकता है घोड़ा हो, लेकिन सवारी उससे गिरा और वो जब जमीन पर आए, सहाबी थे, तो गर्दन वाला हिस्सा उनका जमीन पे आकर के, सर वाला यानी कह लो सर के बल, तो वो गर्दन जो है उनकी टूट गई और वहीं पे दाई अजल को लब्बैक कह गए। लब्बैक तो कह ही रहे थे मगर रूह भी लब्बैक कहते हुए रुखसत हो गई। मेरे हुजूर ने रोते हुए कहा, साहबा क़यामत के दिन मेरा दीवाना लब्बैक कहते हुए उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से और मचल के नहीं बोलोगे? जैसा करते हुए जाओगे वैसा करते हुए उठोगे। क्या तुम ये चाहते हो कि नापाक जाओ दुनिया से? क्या तुम ये चाहते हो? अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, मालिक ईमान पर खात्मा फरमाए। ये तो हम सब भी जानते हैं, मैं खुद भी अपने बारे में कहूँ तो खुद जानता हूँ कि परवरदिगार हम तो, सही बात यह है कि इस काबिल भी नहीं कि तेरी बारगाह में हाथ उठा सके। अभी एक आलिम साहब मदीने शरीफ गए, वो वीडियो वायरल हो गया, हालांकि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि उस पाकीज़ा दरबार में वीडियोग्राफी से बचना चाहिए, नुमाइश से भी बचना चाहिए, वो ऐसा था, मगर वो वायरल हो गई। तो वो उन्होंने हुजूर के मुवाजहा शरीफ से जब गुजरे तो हुजूर के मुवाजहा शरीफ की तरफ चेहरा, मतलब अपनी निगाहें नहीं की, ऐसे झुके रहे और रोते हुए गुजरे। उन्होंने बाद में बताया कि जब मैं हुजूर के रोज़े शरीफ के करीब पहुंचा तो मेरे पाँव कब कपाने लगे कि ये गुनाहों से लुथड़ा हुआ जिस्म और ये आलूदा कदम, और मुझे अपनी नापाक निगाहें उठाने की हिम्मत नहीं हो सकी हुजूर के दरबार में, क्योंकि वो ऐसा पाकीज़ा दरबार। हमारे आला हज़रत कहते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाए। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है? जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, ये रहमत नहीं है तो जरा क्या है? वाह वाह वाह, ये सुभान अल्लाह, रहमत नहीं है तो फिर है? उसके करम से उम्मीद रखें, उसके रहम से उम्मीद रखें, और ये दुआ करें कि मालिक हमारी मौत आए तो नमाज पढ़ते पढ़ते। यार बोल दो आमीन। क्या पता मौलाना नईम साहब, क्या पता कौन दीवाना हो और किसकी आमीन में हम गुनाहगारों का भी काम हो जाए। मालिक मौत आए तो मालिक नमाज पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ते पढ़ते, या तेरे नबी की नात पढ़ते पढ़ते, या अल्लाह मौत आए तो तेरा जिक्र करते करते, ताकि रूह भी जिक्र करती रहे और कयामत में जब उठें तो तेरा जिक्र करते करते उठे। हमने पढ़ा है किताबों में, कितने लोग हैं जो किताबें पढ़ते पढ़ते ही फौत हो गए। किताब पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं और देखो इंतकाल हो गया। हजरत कारी रज़ीउल्लाह साहब आपके इलाके में आए होंगे बिहार के, तकरीर करते करते इंतकाल हो गया। यूट्यूब पे देखो आप, तकरीर करते करते इंतकाल हो गया। आला हजरत का लिखा हुआ कसीदे नूर, उसका मक्ता पढ़ रहे थे, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग, और वहीं पे इंतकाल हो गया। अभी एक और बहुत सारे वाक़यात हुए ऐसे ही। तो ये दुआ किया करो। मैं उम्रे पे गया, मैंने देखा एक बंदा हुजूर के रोज़े शरीफ, मतलब बाहर रोज़े मुबारक के सामने वो सलाम पढ़ रहा था। हम इतने जन्नतुल बकी से वापस आए तो उसकी रूह
परवास कर रही थी कब्र दूसरी से। मैंने खुद देखा कैसी कैसी मौतें होती हैं। तो इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ और आप आमीन बोलो, आमीन भी दुआ है। और इसका सबूत कुरान से है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इसके फिरौन के खिलाफ अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे थे तो अल्लाह ताला कहता कद उजीबत दावतुकुमा, हमने तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली। और वो तो अकेले, और अल्लाह कह रहा कुमा, दोनों की, दावतुकुमा, दोनों की कबूल कर ली गई। तो इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि मूसा दुआ कर रहे थे, हारून आमीन कह रहे थे। इसलिए मैं दुआ कर रहा हूं, आप आमीन कह रहे हैं तो आप भी दुआ कर रहे हैं। पढ़ो ना, बोलो ना आमीन जोर से। आमीन। या अल्लाह मौत आए तो तेरा जिक्र करते करते, आमीन। नमाज पढ़ते पढ़ते, आमीन। कुरान पढ़ते पढ़ते। आमीन। कितने अच्छे होते हैं वो लोग जब दुनिया से जाते हैं, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ते पढ़ते चले गए। कितने लोग नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ा है किताबों में कि सजदा किया, सुभान अल्लाह, दाइया जल को लब्बैक कह गए। मेरे भाइयों, आपसे मैं कहना ये चाहता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया करो। कुछ नहीं पता कब कहां किस हाल में मौत का परवाना आ जाए। बड़े बड़े ताकतवर लोग चले गए, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग चले गए, बड़े बड़े इमारत वाले लोग चले गए, राजे रजवाड़े चले गए, अपने वक्त के वजीर आजम, अपने वक्त के राजे महाराजे नवाब, अपने वक्त के बड़े बड़े ऐसे लोग जिनको खुद पता नहीं था मेरे पास कितनी दौलत है, वो अपनी दौलत गिन नहीं सकते थे, इतना खजाना अल्लाह ने उनको दिया। अरे इससे बड़ी मिसाल क्या दूंगा, कारून जिसके खजानों की चाबियां ऊंटों के कजामों पे जाती थी, अंदाजा लगाओ, जिसके खजानों की चाबियां ऊंटों के कजामों में लाद के जाती थी, खजाना कितना होगा। जब मौत आई तो मैं खजाने के जमीन में धंसा दिया गया। ओ भाई, ताकतवर को भी मौत आती है, अगर गरीब मरता है तो अमीर को भी मौत आती है, अगर रियाया के लोग मरते हैं तो बादशाहों को भी मौत आती है। मौत अगर नहीं आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक जात है और वो मेरे खुदा की जात है। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। ये पहाड़ देखें, तुमने देखे होंगे, अब तो वीडियो में सभी देख लेते हैं, अगर लाइव नहीं देख पाते। कश्मीर में पहाड़ देखो, उत्तराखंड में पहाड़ देखो, उत्तराखंड तो करीब है, कैसे कैसे बड़े पहाड़ हैं, आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। ये पहाड़ भी कयामत के करीब, जब कयामत का ज़लज़ला आएगा ना, ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई के गोले। देखें तुमने, रुई के गोलों को ऊपर उड़ा दो तो ऐसे जमीन सिमट जाएगी सब कुछ। और अल्लाह कहता तुम ये समझते हो कयामत दूर है, व नराहु करीबा। अल्लाह कहता हम तो कयामत को करीब देख रहे हैं, कयामत दूर नहीं है। नाज़िर साहब, आदमी 25 साल का 20 साल का, तो वो तो मौत के आसपास खुद को समझते ही नहीं, जबकि मौत और जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक सांस का फासला है। आ गई तो जिंदगी, रुक गई तो मौत, और रुक गई और मौत वाली रुक गई ना, तो MBBS को दिखा लो, MD को दिखा लो, दिखाना चाहिए, तदबीर अपनी जगह है, दिल्ली ले जाओ, मुंबई ले जाओ, लेकिन रुक गई ना सांस, तो डॉक्टर की खुद की रुक जाएगी तो वो किसी की क्या रोकेगा या क्या बचाएगा? अरे बोलो भाई, जब उसकी खुद की आ जाएगी। और फिर भी कुछ लोगों को ताकत मिल जाए तो मेरे खुदा की ताकत को चैलेंज करते हैं। अब अल्लाह ने मोहलत दी है, हकीकत में ताकत नहीं दी है। मोहलत में और ताकत में फर्क है। अल्लाह ने मोहलत दी है, वक्त पे पकड़ नहीं दी है तुम्हारी। वक्त पे पकड़ होती तो हर कोई चाहता वही मौसम रहे जो मार्च अप्रैल में होता है, मगर होता है क्या? कोई अमीर आदमी या कोई कुर्सी पे बैठा हुआ इख्तिदार का बहुत बड़ा मनसब जिसे मिल गया हो, वो ये चाहेगा कि मेरी वो उम्र खत्म हो जाए जो 15 से लेके 25 तक थी? चाहेगा, मगर होती है उसकी भी खत्म। उम्र ही क्या खत्म होती है मेरे यार, जिंदगी भी खत्म हो जाती है। बोलो जरा जोर से बोलो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी के अशार मुझे याद आ रहे हैं। आपको जब अंग्रेज़ों ने फांसी दी
तो आप जाते हुए ये अशार पढ़ रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रहे जा। पढ़िए आप भी मेरे साथ, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों, क्या बात है, वाह। इसको जरा कानों, अपने दिल के कानों से भी सुनो भाइयों। हम सफीरों, तू महल बनाता बना, कोई बात नहीं है, मगर ये दिमाग में बिठा ले, तू मकान बनाता बना, ठीक है, अल्लाह ने दिया है, इजहार कर, कोई बात नहीं है, मगर ये जहन में बिठा ले, हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चह चहे, हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। बस कफन और तुम्हारा बदन है? सारी मालियत से, सारे खजानों से अब कोई ये भी नहीं कहता कि ये कपड़े इन्होंने 15 दिन पहले बनाए थे, अभी 6 दिन पहले इसके भाई की शादी थी। कोई ये नहीं कहता, हमने देखे कितनी दफ़ा ऐसा होता है, नया नवेला दूल्हा था और अभी शादी हुई थी 15 दिन पहले, महीने पहले, 6 महीने पहले, और मौत आई तो बीवी रोती रह गई, माँ रोती रह गई, बाप रोता रह गया, रिश्तेदारों की आंखों में आंसू, ऐसा अक़रबा बिलक रहे हैं, मगर वो जाने वाला जा रहा है। अब कोई ये नहीं कहता कि वो कपड़े पहना दो जो इसने 10,000 के बनाए थे, इसे वो बूट पहना दो जो इसके बहनों ने बनाए थे, रिश्तेदारों ने बनाए थे, कोई नहीं कहता, बल्कि वही कफन दिया जाता है। बस रेटों का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। कफन के 3 कपड़े दिए जाते हैं मर्द को, औरत होती है तो 5 कपड़े। इसके अलावा औरतों से भी नहीं कहा जाता औरतों के बारे में कि इसको इसका जेवर दे दो, इसके बाप ने 10 तोला सोना दिया था, 15 तोला सोना दिया था। मेरी माओ बहनों, तुम भी सोने की ज़कात निकाला करो, ये सोना तुम्हारे साथ तो जाने वाला नहीं, मगर जो ज़कात तुमने दी है उसका सवाब तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। इसलिए कहता हूँ मेरी माओ बहनों, तुम्हारे साथ भी न सोना न चांदी कुछ भी नहीं जाएगा। और दूल्हे को जो चंद दिनों पहले जिसके माथे पे सेहरा था, वो जा रहा है, कैसे जा रहा है? अल्लाह अल्लाह। देखो सबकी आंखों में आंसू हैं, रोते जा रहे हैं, मगर अब कोई कुछ नहीं कर सकता, जबान बंद हो गई, उसके लब खुलते नहीं, आंखें बंद हो गई। भाइयों, आप जब दफनाने जाया करो तो कब्रों को देखा करो गौर से। ये फुला साहब की कब्र है, ये सहसवान में वो थे जिनका बड़ा सिक्का चला करता था, जिनका बड़ा दबदबा था। गरीब आदमी बेचारा दूर से सलाम कर ले तब मुसीबत, करीब में आके सलाम करे तब मुसीबत, ऐसा शोहरा था। मगर आज देखो, न कफन का पता है न बदन का पता है। बदन तो छोड़ो, उनकी हड्डियों का पता नहीं, पहचान नहीं होती। नाक नक्शे बिगड़ गए, मियाँ ढांचे बिगड़ गए, क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। अंधेरा घर अकेली जान दम घोटा दिल उकता, अंधेरा गए अकेली जान दम घोटा दिल उकता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, देखो दिमाग में बिठा लो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, कोई नहीं रुकेगा, ना कोई रुका है यार। कितने लोग दुनिया में पहली उम्मतों में इतनी इतनी उम्रें अल्लाह ने दी, 900 साल, 1000 साल, 500 साल, 400 साल, 800 साल की एज पाई उन लोगों ने, और अपने मकान पहाड़ों की गुफाओं में बनाए उन लोगों ने। और वो ये अपने जमाने के नबियों से कहते थे
अरे तेरे खुदा का अजाब जमीन पर ही तो आएगा, हम जमीन पे रहेंगे नहीं, पहाड़ों पे रहेंगे, तो हम पे कैसे अजाब आएगा? जब खुदा का अजाब आया तो मैं पहाड़ों के मिटा दिए गए, न पहाड़ बचे, न घर बचे, न उनके धड़ बचे। जब वक्त आया तो उनके लाशें जमीन पे ऐसे पड़े हुए थे जैसे दरख्त से टूटी हुई टहनियां पड़ी हुई होती। हमारी तो उम्रें भी नहीं है, सहसवान में बमुश्किल 10,000 में से 100 निकल जाएं जो 100 पार कर गए। बोलो बोलो, 100 प्लस बहुत कम, वरना 70 साल 80 साल, और साथ तुम्हारे ज्यादातर 50 55 60 65 50 55 60 65, ज्यादा औसत तो यही है, और बाकी जवानों के जनाजे भी उठते हैं। इमाम गजाली से पूछा गया, हजरत बुढ़ापे में भी तो तौबा कबूल हो जाती है, अगर बुढ़ापे में तौबा कर लें तो क्या बात है? आपने फरमाया, बेटे बुढ़ापा यकीनी नहीं होता, मौत यकीनी होती है। इस बात की क्या गारंटी है कि तुझे बुढ़ापा आएगा? बुढ़ापे से पहले ही मौत आ गई तो तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। किसी ने कहा था नेकियां तो वही है हकीकत में जो जवानी में करता है, वरना जब गुनाह करने की ताकत ही नहीं रही फिर तो नेकियां करेगा ही। जवानों से खास तौर पे मैं कह रहा हूं, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो। कुछ नहीं पता कब जनाजा उठ जाए, कुछ नहीं पता। मैंने देखे हैं ऐसे जनाजे, नौजवानों के जनाजों की बात कर रहा हूं मैं, कि उनके भेजों को पोलोथीन में भर के लाना पड़ा। किस बात पे अकड़ता है यार जवान? अपना सीना दिखा के चलता है, बॉडी दिखाता है, कमजोरों का गला दबाता है, और तो और तू अपनी मां से भी सीधे मुंह नहीं बोलता। बाप अगर डांट दे तो बाप को भी तेरा लहजा सख्त, तेरा तेवर सख्त, ये नहीं पता वो कौन है। यार बाप तो बाप है। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर अधेड़ उम्र का सिटीजन, कोई सीनियर सिटीजन तुम्हारे सामने से गुजरे, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो, उससे मोहब्बत करो। हमारा समाज तो अपने बाप से नहीं कर रहा मोहब्बत। बाप अगर जरा सा पूछ ले कि बेटे इतनी देर तक कहां थे रात में, तो खैरियत थोड़ी है, खाना खाना बंद। अब बाप बाप होता है बेचारा, वो डर जाता है। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, बाप ने कुछ कह दिया तो लोग उसे सहसवान भी छोड़ के भाग गया। बोलो बोलो जोर से कि बेटे शराबियों के पास नहीं बैठना, जुआरियों के पास नहीं बैठना, बुरी सोहबत में मत बैठना। बाप ने डांट दिया, अब अब्बा जी ने डांट दिया तो वो है ही नहीं, मगरिब से गायब है। अरे बाप डांटता जरूर है मगर बाप को भी नींद नहीं आती। कारी नाजिर साहब बता रहे थे ना अभी, मोहब्बत बाप के दिल में भी बहुत होती है मेरे यार, वो इजहारी तो नहीं करता, बस सोया नहीं बाप। कभी इस रोड पे, कभी उस रोड पे, कभी मौलाना वसीम साहब के पास, कभी मौलाना रिसालत साहब के पास, कभी मौलाना तंजीफ साहब के पास, इदारों में जाता रहा, अपने बच्चे की हिफ्ज़ो अमान की दुआएं करवाता रहा, सोया नहीं, करवट नहीं बदली। अरे बाप के दिल से तो पूछो, कभी तू जेल में गया था, तेरा बाप पूरी रात चैन से नहीं सो पाया। गलती तेरी थी, बाप का कोई कसूर नहीं था। बाप को मोहब्बत नहीं होती है? इतनी मोहब्बत होती है कि दिन भर का थका हारा पसीना, खून को पसीना बना करके बहाया, डबल जॉब की उसने, मेहनत करके शाम को थका थकाया, इतना थका हुआ था कि अगर सीधा जाकर के लेट जाता फौरन नींद आ जाती, मगर सीधा गया, सोया नहीं, पहले अपने सोते हुए बच्चों को देखा और अपने बच्चों को आराम से सोते हुए देखा। अल्लाह की कसम, बच्चों को सोते हुए देखकर बाप की थकान या तो उतर जाती है या बहरहाल कम तो ज़रूर हो जाती है। दिल को सुकून मिलता है और कहता है, मालिक मैं अपना पसीना बहाता रहूँगा, कमाता रहूँगा, मेरी आल औलाद को शादो आबाद रखना, खुश रखना। आज बाप को जब कमाने का नंबर आया, कमा के खिलाने का नंबर आया, तू
पाई पाई का हिसाब लेता अपनी माँ से और अपने बाप से। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इन जुमलों को तख्तिए दिल पे लिख कर ले जाओ जो मैं बता रहा हूँ। एक एक पाई का हिसाब मांगता है। मैंने 10,000 दिए अब्बा जी, तुमने 1 महीने में खत्म कर दिए। मैंने 15 दिए, तुमने 2 महीने में खत्म कर दिए। अरे इस चश्मे की जगह दूसरा बनवा सकते थे, इन कपड़ों की जगह अगले महीने में बनवा सकते थे। तू अपने बाप से आज हिसाब ले रहा है। तुझे ये भी नहीं पता कि तेरे बाप ने लाखों रुपया तेरे लिए उठा दिया। कभी हिसाब लेना तो दूर की बात है, उसने हिसाब के बारे में सोचा तक नहीं। सोचा तो तेरी खुशी के बारे में सोचा, सोचा तो तेरी जिंदगी के बारे में सोचा। अरे तेरा बाप तो वो था कि कभी ईद का त्योहार आया, घर पे कर्जा था, पैसे नहीं थे तेरे बाप के पास, फाइनेंशियली वीक हो गया था। तेरा चेहरा देखा बाप ने, मेरा बेटा पुराने कपड़ों से ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो इसके यार दोस्त और मोहल्ले वाले इसका मजाक उड़ा सकते हैं, मेरे बच्चे का दिल टूट सकता है। वो कर्जे में अगरचे डूबा हुआ था, उसने और कर्जा लिया, अपने पुराने ही पहन लिए, तुझे नया कपड़ा बनवा करके दिया तेरे बाप। तुझे अंदाजा क्या है? मगर फर्मा बरदार औलाद आज भी जिंदा है। जो फर्मा बरदार औलाद होती है वो जानती है कि बाप क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है, बाप का। अरे यार, बाप की तो आगोश में अगर बेटा चला जाए, खुदा की कसम सर्दी हो तो सर्दी नहीं लगती, क्योंकि बाप के दिल में जो प्यार का अलाव जल रहा है ना, उसकी जो गर्मी है वो किसी ब्लैंकेट या लिहाफ से नहीं मिल सकती तुम्हारे। अपने बच्चों के लिए जो उसके वो मैंने मेरे यार मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, ये मैंने कई जगह बताया भी है, हालांकि वीडियो आपने देखा होगा। यार आपकी चाय ख़त्म नहीं हुई है, कब से बांट रहे हो? मैं मना नहीं कर रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे जल से चाय पिलाते रहोगे आप ख़त्म करो चाय, 2 दफ़ा आपने पिला दी, सुकून के साथ सुनने दो। लोग कितनी मोहब्बत से सुकून के साथ सुन रहे हैं, सुनने दो इन लोगों को। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, मैंने तो खुद मौसम का ख्याल किया, मैंने कहा पिला दो कोई बात नहीं है, लेकिन अब रोक दो, अब सुन लो। सारे लोगों ने पी ली, अब बाद में देखना सलाम के बाद। देखा होगा वीडियो आपने, सर्दी का ही है शायद वो, हालांकि वो कबूतर है, नर है या मादा, बाप है या माँ। आए है, सर्दी बहुत बढ़ रही थी, कहीं पे कहीं का वीडियो है, तो उस कबूतर ने, मादा है गालिबन वो कबूतर, या नर है, बहरहाल बाप है, तो उसने अपना पर ऐसे फैला दिया। हाय हाय, मैंने देखा, खुदाई कसम मेरे आंसू निकल गए, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे पर फैला दिए। और किसी ने देखा जा करके घोंसला और उसको उठाया ऐसे, तो वो ठिठर करके अपनी जान दे चुका था और परों के नीचे अपने बच्चे की हिफाजत कर रहा था। बच्चा जिंदा है, लेकिन उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। देखो, दोस्त भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मोहब्बत अपनी जगह, मगर अपनी जान दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। बोलो जरा जोर से, ये बाप का जिगर होता है या फिर माँ का जिगर होता है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा और वो चैनल्स पे भी चला, ये बिहार के जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं लालू यादव जी, तो उनकी किडनी की ज़रूरत थी उन्हें। मैंने पढ़ा कि उनकी बेटी ने सिंगापुर में किडनी दी। यार मैं सही बात बता रहा हूँ, मैंने सोचा, मैंने कहा देखो, बेटी के दिल में अपने बाप के लिए कितनी मोहब्बत होती है। हालांकि बताया उसमें, हमने अखबार में पढ़ा कि अच्छी खासी ज़्यादा, मतलब वो जो उनकी बेटी है जवान ही है अभी, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि वो बूढ़ी हो गई हो, मगर उसने अपने बाप के लिए अपनी किडनी दे दी। इसलिए बेटियों को भी ये नहीं समझो, हमारे नबी ने बेटियों से मोहब्बत को बताया है यार, तो कुछ तो वजह होगी, कुछ नहीं बहुत कुछ वजह है, सब कुछ वजह है। और मेरे नबी का नसब खुद बेटी फातिमा जहरा से चला है, तो खुद सोचो। तो ये बेटियों को अल्लाह ने जज्बा दिया है। बेटे जो बादब मुअद्दब होते हैं उनकी बात भी अपनी जगह है, मगर हुजूर ने ये फरमाया कि बाजार से कोई चीज खरीद के लाओ तो पहले बेटी के हाथ पे रखो। जरा बोलो जोर से, बेटी के मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जज्बा बाप को होता है या माँ को? माँ तो माँ होती है। वो आपने तो माशाल्लाह अशार सुनाए, मगर वो मुझे मुनव्वर राना साहब के अशार याद आ गए।
कि माँ को देखो तो कहा करो ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और माशाल्लाह मजमे में भी उजाला हो गया। ये कह लो कि माँ का बोलबाला बोले जरा एक मरतबा बोल दें बुलंद आवाज से माँ के नाम पे, ताकि मुझे लगे आप थोड़ी देर और सुनना चाहते हैं। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। माँ तो माँ है। हाय हाय, ये जिनका इंतकाल हुआ है सलीम यूनुस भाई, ये आपके वालिद साहब थे, अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे, आमीन बोलें जरा, ऊंचा बोलें। अभी हमारे एक दोस्त थे मौलाना अब्दुल हफीज साहब, श्री डूंगरगढ़ में रहते हैं, चंदोसी के, उनके भाई की अभी कॉल आई तो बता रहे थे हज़रत वालिद साहब का इंतकाल हुआ। वालिद जो है, मेरे वालिद साहब के इंतकाल को सन 2010 में हुआ था, 12 साल होने को हैं, 13 अब तो 23 लग गई। लेकिन वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि बाप, वो किसी ने कहा है ना कि फलदार दरख्त ना सही सायादार तो है, फल दे न दे साया तो देता। साथियों, जब माँ बाप नहीं रहते ना तो एहसास होता है यार, आप कोई पूछते ही नहीं, कोई डांटता ही नहीं, कोई डांटने वाला भी तो। और कभी तुम्हारे भाई ने नारा लगाया, अल्लाह खुश रखे नाजिर भाई, कभी बाप, एक बड़ी बारीक बात कह रहा हूँ, अल्लाह करे, कभी तुम्हारा बाप डांट देना, तुम जवान हो, सबके सामने डांट दिया, और तुमने पलट के कुछ नहीं किया, निगाहें झुका ली, तो तुम्हारा बाप की गोया के जज्बा बढ़ जाता, मालिक मेरी औलाद कितनी फर्माबरदार है, बाल बच्चों वाला हो गया, मगर मैं डांटता हूँ तो फिर भी निगाहें झुका के रखता है। तो वो जो बाप तुम्हें दुआएं देगा, वो दुआ हमारी दुआ में कहाँ रखी है यार। हज़रत नजीब मियाँ साहब क़िबला ने इस मरतबा उर्से क़ासिम में बड़ी अच्छी बात फरमाई। हज़रत ने फरमाया, हमारे यहाँ महरेरा को दुआ के लिए फ़ोन वो किया करे जो माँ बाप की खिदमत करता है। सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। मतलब ये है, ये नहीं कि पीरों के लिए तो सब कुछ है और माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत ने फरमाया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माँ बाप, अरे माँ बाप की खूब दुआएं लो। बाप का कलेजा चौड़ा होता है कि देखो मेरा बेटा 30 साल का हो गया, 35 का हो गया, मगर मैं डांट दूं तो पलट के जवाब नहीं देता है। अरे ऐसी औलाद पे बाप को कितना नाज होता है, तुम्हें मैं क्या बताऊं, कितनी मोहब्बत होती है बाप को। और कभी ये मैंने तुमसे इसलिए कहा, कभी डांट दें तो बुरा मत मानो, कोई बात नहीं है, गुस्से बात उनकी अगरचे इख्तिलाफ राय कर सकते हो, कोई बात नहीं है, मगर हद अदब में करो तो तुम्हारा बाप पीछे जाकर के कहेगा, मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे अता की। यार वो बेटा ही क्या जो बाप का करार न बन सके। मौलाना वसीम साहब, वो बेटा ही क्या जिसकी मिसाल बाप न दे। अबे जब तू इस काबिल ही नहीं हुआ कि तेरी मिसाल बाप दे, तो समाज क्या मिसाल देगा यार। समाज भी उसी की मिसाल देता है जिसकी मिसाल माँ बाप देते हैं। फर्माबरदार बनो अपने माँ बाप के, उनकी तरफ से कभी कोई ज्यादती हो भी जाए तो नजरअंदाज कर दो, भुला दो, इसलिए कि कुरान ने यह बात कही है, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, खबरदार अपने माँ बाप को झड़को मत। और झड़कने से पहले जो लफ्ज है वो उफ उफ बहुत अच्छा, भी मत कहो, झड़को मत। और अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, जैसे इन्होंने बचपन में मुझको पाला है। बचपन भुला दो, कोई बात हो गई जहन से निकाल दो। ज्यादती भी हो रही है, अरे बाप ही तो है, उंगली पकड़ के चलना है तो इन्होंने सिखाया। वो किसी ने बड़ी प्यारी 2 पंक्तियां हैं, वो बड़ी अच्छी बात, वो बहुत पसंद आई, उसको मैं पहले नसर में समझाऊं तुम्हें। उन्होंने कहा कि बाप से अच्छा बाजार कोई नहीं घुमाता, बाप से अच्छा बाजार कोई नहीं घुमाता, और माँ से अच्छा घर में बच्चों को केयर कोई नहीं करता। कोई बिलाशुबा आपसे मोहब्बत करने वाले मोहसिनीन आपके मुताल्लिकीन होंगे, मगर ज़्यादा शौक पे ज़्यादा सामान ख़रीदोगे ना तो मिजाज उनका बिगड़ जाएगा। ये तो सिर्फ बाप ही होता है जो कभी कहते नहीं बेटे पैसे ख़त्म हो गए, कहते ही नहीं।
गुस्से में भर जरूर सकता है, मगर जिस मोहब्बत के साथ बाप तुम्हें, हमने बात यहाँ से शुरू की थी, दिन भर के थक के हार के आया है, मगर बेटे को सोते हुए देखा, बच्चियों को सोते हुए देखा, उसकी थकानी उतर गई यार, वो भूल ही गया कि मैं थका हारा आया हूँ। इसलिए अपने माँ बाप की खूब इज्जत करो, उनसे प्यार करो। और रही बात माँ की, तो माँ का मर्तबा तो ज़्यादा है ही भाई। उसने 9 महीने तक पेट में रखा है। आपको याद होगा शायद मैंने उस दिन वहाँ भी पीलीभीत में भी जिक्र की थी ये बात। इसको समझना ज़रा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। औरत प्रेग्नेंट हुई 19 से, मुद्दत जब पूरी हो गई और सिचुएशन डिफिकल्ट थी, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। वो छोटा नहीं बड़ा ऑपरेशन था, ये छोटा, लेकिन बच्चा जो है इस कंडीशन में आ गया कि डॉक्टर को मजबूर होकर ये कहना पड़ा, मुताल्लिकीन की जो औरतें होती हैं पेशेंट के साथ, जच्चा के साथ, कि अब 2 रास्ते हमारे सामने हैं, या तो हम बच्चे की माँ को बचा लें या बच्चे को बचा लें। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ जाती है। इस वक्त पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्या कहें। तो परिवार वाले सोचते हैं कि चलो जच्चा को बचा लो, बच्चा अल्लाह पाक फिर अता फरमाएगा। लेकिन वो जो माँ है ना, जिसने अभी तुझे देखा भी नहीं था, अभी तो दुनिया में आया भी नहीं, बस तो उसके शिकम में पला है, मगर अल्लाह ने उसके दिल में ममता का कैसा समंदर है जो तलातुम खेज है। वो माँ आँखें खोल के कहती है, डॉक्टर साहब मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचा लो। जरा बोलो, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। वो फेसबुक पे हमने एक तस्वीर देखी, किसी ने डाल दी थी, कोई पागल औरत है और उसने, पागल औरत ने दुपट्टे से एक किनारे से अपनी कलाई बांध रखी है, यानी वो ये कह लो कि उस दुपट्टे का एक किनारा अपनी कलाई से बांध रखा है और उस दुपट्टे का दूसरा किनारा अपने बेटे की कलाई से बांध रखा था। उसके ऊपर किसी ने एक शेर लिख दिया था कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। अपना नहीं पता, अपने आपे का नहीं पता, जहन का नहीं पता, अरे पता होता तो पागली क्यों होती, मगर अपने कलेजे के टुकड़े का पता है, उसका बचाव का भी पता है कि मेरा बेटा खो गया तो कहाँ तलाश करके लाऊंगी। इसलिए उसने क्या किया, वो एक सिरा अपनी कलाई से और दूसरा बच्चे की कलाई से, ताकि मेरा बच्चा गुम ना हो जाए। खुदा ने, अब पढ़ो, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे, बोले बच्चे याद रखते। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो, उनके कदमों को दबाया करो। अल्लाह मौका दे, अल्लाह ने आपको साहिबे हैसियत बनाया, अल्लाह ने दौलत दी है, सारे भाई मिलके या अकेले अपने माँ बाप को हज करा दो। अगर वो फौत हो गए हैं तो उनकी तरफ से हज्जे बदल करा दो। अपने माँ बाप के लिए मस्जिदों में समरसेबिल लगवा दो, मस्जिदों में काम करवा दो। तुम्हारे सहसवान में माशाअल्लाह शानदार इदारे चलते हैं, अल्लाह खुश रखे। मेहमानाने रसूल से मोहब्बत करो, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा माकूल बंदोबस्त करो और नियत कर लो अपने माँ बाप को इस साले सवाब करने की, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। ए भाइयों, अपनी माँ से भी खूब प्यार करो, अपने बाप से भी खूब प्यार करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, जरा बोलो जोर से माँ के नाम पे, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और इसे पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के कदमों के नीचे बोले, थोड़ी देर और बोले जरा।
जबरदस्ती वाली बात नहीं है, 1 बजने को है। ये बाकी लोग का क्या मशवरा है? अच्छा, कब तक अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। लोग बात अभी भी देखो, बाहर लोग बैठे हुए हैं सर्दी में भी, अल्लाह खुश रखे। खैर थोड़ी देर और ये वाकया, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, 15-20 मिनट और या 25 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह सलाम हो जाएगा। भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क से आए हों कि वीज़ा लेना पड़ा हो। इंशाल्लाह फिर आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो शाबान में मिलेंगे। तारीख खाली हुई तो अभी बात हो रही थी कारी वसीम साहब से, इस शख्स ने भी जो काम किया है साहब, दिल खुश कर दिया बिला मुबालगा। ये मैंने कुछ नौजवान हैं अपने खित्ते में देखे, हमारे कारी आस मोहम्मद नगली में माशाल्लाह बड़ा काम किया उन्होंने कम उम्री में। हमारे मौलाना कारी वसीम साहब हैं, देखो इदारा यार, 58 बच्चे माशाल्लाह, और ऐसे ऐसे हाफिज कुरान तैयार हो रहे हैं। बता रहे थे कि एक बैठक में कुरान शरीफ सुना देता है माशाल्लाह। जरा बोलो जोर से अब्दुल मुस्तफ़ा उधर रनुआ नगला में गांव में है, मगर शानदार इदारा चला रहे हैं, कम उम्री में माशाल्लाह हैं, बेहतरीन। हमारे ये बैठे नाबीना है, ये कारी गुलाम हमारे नईम साहब, मगर बड़े मेहनती है माशाल्लाह, सुंदर नगरी में बड़ा काम कर रहे हैं दीन का, दिल्ली में माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। बस मैं ये वाकया सुनाऊं फिर तकरीर खत्म करूं। जरा बोले एक मरतबा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। देखो भाइयों, मौत को याद रखें, ठीक है ना? हाँ, अब हमारी तरफ देखें जरा आप। और चाय वालों तुम भी सुन लो भाई। अरे मैं चाय वालों की बड़ी इज्जत करता हूँ, प्रधानमंत्री बन जा, कुछ ना पता कब। हाँ कोई बात नहीं है, हमारी तरफ देख लो भाईजान जरा। और खैरियत से हैं? चलो माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। खैर बहुत अच्छी जगह पर हैं। हाँ, कोई शेर सुना रहे थे क्या? चलिए माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। ये हमारे कारी नाज़िर साहब माशाल्लाह, जैसा कि बता रहे थे आप, उसमें जामत रज़ा में तो करते हैं। जी हाँ माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, और बहुत मिलनसार, खुश अखलाक और मौका महल के एतबार से। चलिए खैर, ये वाकया सुनिए, फिर हम गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अब चाय तो नहीं पियेंगे आप? इधर साइड में जो बैठे हैं, इधर इस्लाम नगर की तरफ जो बैठे हैं ये, और ये बिसौली की तरफ बैठे हैं माशाल्लाह। कहना चाय पियेंगे तो सलाम के बाद मिल जाएगी। हाँ, सलाम के बाद ठीक है ना, अभी नहीं। ये वाकया फिर मैं गुफ्तगू, मैंने कई जगह सुनाया भी है, मगर चूंकि अज़मत वालिदैन है ये वाकया। फिर एक हिकायत है, 2 भाई थे, कितने याद रखें, कितने? उसमें से एक भाई जो था ना, वो माँ का फर्मा बरदार था, दूसरा नहीं था ऐसा, दूसरा ऐसा नहीं था। एक दिन वो बंटवारे का नंबर आया घर पे, वो तो हो नहीं था एक दिन, तो वो जो जिसको सिर्फ दौलत चाहिए थी, माँ नहीं चाहिए थी, उसने क्या तरकीब निकाली बंटवारे की। उसने कहा भाई बंटवारा ऐसे होगा कि जो अपने पास माँ रखेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा वरासत में से, अगर तुम कहो तो मैं अपने साथ माँ को रख लेता हूँ। वो सामने वाला भाई दूसरा जानता था कि ये मक्कारी कर रहा है, ये मेरी माँ की खिदमत नहीं करेगा। उसने कहा मेरे भाई बहुत घाटे का सौदा किया है तुमने यार, माँ के मुकाबले में दौलत लेके आ रहा है, तुम मुझसे मेरी रगों का लहू भी मांग लेता ना, तब भी मैं माँ का आंचल नहीं छोड़ता। तू अगर मुझसे कहता तो मैं सब कुछ दे देता माँ के लिए, मगर माँ को आवाज आए, माँ को, माँ के आंचल को, माँ के कदमों को, तो कहा ठीक है नहीं छोड़ता तो फिर तुम इसे छोड़ दो, जो घर है, दौलत है, संपत्ति है, जायदाद है, खजाना है। कहा ठीक है। तो चंद दिनों तो वो रुका, फिर वो जिसके हिस्से में ये सब कुछ आया था वो उससे कहने लगा जिसके हिस्से में माँ आई थी कि भाई अपनी ज़बान पे कायम रहो, अब तुम कहीं और देखो अपना इंतज़ाम। कहा ठीक है हम चले जाते हैं। माँ और बेटे दोनों दूर चले गए कहीं जा कर के। इसके साथ सिर्फ दौलत थी, उसके साथ माँ की मोहब्बत थी। खुदा चाहे तो कतरे को समंदर बना दे और खुदा चाहे तो समंदर को सुखा दे, और वो न चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी न सके। कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी न सके। मालिक वही है, खालिक वही है,
जिसके पास सिर्फ दौलत ही दौलत थी, माँ की मोहब्बत को जिसने ठुकरा दिया था, धीरे धीरे उसकी दौलत खत्म होती चली गई। जिस कारोबार में हाथ डालता ठप होता चला गया और नतीजा बई जा रसद कि दौलतमंद से फुटपाथ पे आ गया। खत्म। मां को छोड़ा तो सब कुछ खत्म। और जिसके पास मां थी उसने दहाड़ियां लगाई, मजदूरी की, मगर वो जो 3 पर्दों में मां के पेट में बंदों को रोजी देता है, जब अता करने पे आए तो बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। अरे 100 देता है, छप्पड़ फाड़ के नहीं मियाँ, लेंटर भी खत्म हो जाता है जब वो देने पे आता है। यार जब वो माँ के पेट में तुम्हें भूखा नहीं रखता तो उस पे भरोसा तो करो। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सब का काम बना देता है। जिसके साथ माँ की मोहब्बत थी वो धीरे धीरे तरक्की करता चला गया, दहाड़ियां लगाता, मजदूरी करता, दिन में कमाता, रात में भी कमाता, और कमा करके फर्मा बरदार बेटे की तरह अपनी माँ के हाथ में रख देता। उधर बेटा कमाने चला जाता, इधर माँ मुसल्ला बिछा करके खुदा की बारगाह में अपने बच्चे की कामयाबी की दुआएं करती, मालिक मेरे बेटे को नवाज दे। और उसके लिए भी बद्दुआएं नहीं करती थी जिसने घर से निकाला था। और यार माँ के दिल से बद्दुआ निकलती ही नहीं है, वो तो गुस्से में कुछ कह दे तो बात अलग है, मगर वो कहना सिर्फ यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता है। वो कभी अगर खिलाफे मिजाज कहती है, दिल से नहीं सिर्फ जबान से कहती है। यही वजह है औलाद अगरचे नाफरमान हो, मगर उस पर जब परेशानी आए तो सबसे पहले आंख से आंसू माँ के निकलता है। क्यों बताओ? इसलिए कि वो जिगर का टुकड़ा है। जैसा भी है अपने फर्मा बरदार बेटे के लिए माँ दुआएं करती रही, बाबे इजाबत से दुआएं टकराती रही, किस्मत का सितारा चमकता रहा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती रही। वो जो फुटपाथ पे आ गया था, वो जो किराए के मकान में रहता था, वो जिसके पास कुछ नहीं बचा था, दौलत खत्म हो गई थी, मकान भाई ने ले लिया था, कुछ भी नहीं था, मगर माँ की दुआ का साया तो था। अरे बोलो, माँ का आंचल तो था, माँ की मोहब्बत का साहिबा तो था। वो तरक्की करता चला गया और जिस शहर में जाकर के बसा था उस शहर में टॉप का अमीर बन गया, बेहतरीन आशियाना बना लिया, शानदार आलीशान मकान बना लिया, और ये कह लो कि उस शहर के अमीरों में सरे फहरिस्त उसका नाम आ गया। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, माँ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा कहानी सुनो उसकी जिसके पास दौलत थी। मैंने बताया था कि वो फुटपाथ पे आ गया, इतना कारोबार डाउन हुआ कि कर्जे में डूब गया, सर से लेके पांव तक हालत खराब हो गई, कोई पुरसाने हाल ना रहा। जितने मतलब के दोस्त किनारा कश हो गए, अब कौन है सहारा देने वाला। कर्जे में डूब गया, भीख मांगने लगा, भीख मांग करके गुजारा करता। भीख मांगने वाला तो धीरे धीरे अलग अलग शहरों में भी जाता है ना मांगने के लिए। यहाँ कर्ज वालों ने जब ज्यादा तंग किया, अपना शहर छोड़ के इत्तेफाक से वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे भाई का आशियाना था, जहाँ पे माँ का ठिकाना था। बोलो जरा जोर से, जहाँ पे माँ का ठिकाना था। पता पूछते पूछते पता चला एक बंदा है जिसको अल्लाह ने बढ़ा दिया है, बड़ा फैयाज है, जूदो सखा है साहब उसके पास, खूब लुटाता है गरीबों पे। माँ ने वसीयत और नसीहत कह लो समझाया था अपने बेटे को, मेरे लाल अल्लाह ने दिया है तो गरीबों पे खर्च करना चाहिए, राह खुदा में लुटाना चाहिए। उसका नाम हो गया। ये भाई मांगते मांगते उसी की चौखट पे पहुंच गया जिसको अपनी चौखट से निकाला था। वक्त भी कैसा होता है यार नाजिर भाई, वक्त वक्त की बात होती है कि जब वक्त की बात होती है, तुमने देखा होगा कि मछलियां जिंदा हों तो वो चूंटियों को खा जाती हैं, लेकिन जब मछली मर जाए तो वही चूंटियां उन मछलियों को खाती हैं। वक्त की बात आती है कि एक दरख्त से हजारों ये तिल्लियां बनाई जाती हैं,
मगर जब ये दरख्त काट दिए जाते हैं तो एक तिल्ली से सारे दरख्तों को जला दिया जाता है। वक्त वक्त की बात होती है, जब इंसान जिंदा रहता है तो जमीन के सीने से चीर के अपनी रोजी हासिल करता है, मगर इंसान जब मर जाता है तो यही जमीन इंसान को अपनी ग़िज़ा बना लेती है। वक्त वक्त की बात होती है कि जिस भाई को चौखट से निकाला था, आज किस्मत उसी भाई की चौखट पे लेकर के पहुंच गई। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। मौलाना हसीब साहब हैं, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। शोहरत की बुलंदी भी, या ये कह लो दौलत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, और जब टूटेगी तो नीचे आ जाओगे मैं बल्दियत के। अरे बोलो जरा जोर से, हैं? टूट भी सकती है। इतराओ नहीं, मानिंद जोश खम न ज्यादा उबल के चल। ये कौन कहता है ना चल, चल संभल के चल। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अप डाउन जिंदगी का हिस्सा है। ये नहीं कि गरीब रिश्तेदारों को भुला दो, ये नहीं कि बहनों को भुला दो, फूफियों को भुला दो, रिश्तेदारों पड़ोसियों को भुला दो। हर वक्त निगाहों के सामने रखो, जैसे कि उसने रखा जिसको निकाला गया। वो बदला नहीं, वैसा ही रहा जैसा कि माँ ने समझाया। और वो भाई जिसने घर से निकाला चौखट पे आया। भाई नहीं था घर पे उस वक्त, माँ तो थी। माँ जब खाना लेकर के इसने खाने का सवाल किया। माँ जब खाना लेकर दरवाजे पे आई तो अपने बेटे के रुखसार पे, चेहरे पे हल्की सी नजर पड़ी। माँ तो माँ है, कदमों की आहट पहचान लेती है, वो बेटे का चेहरा नहीं पहचानती। देखा मेरा बेटा लग रहा है, तो कोई और होता ना तो बदला लेता, मगर ये माँ है जिसके दिल में इंतकाम का जज्बा होता ही नहीं अपनी औलाद के लिए, नहीं होता। आवाज दी बेटे, अपनी माँ की आवाज को भी वो कैसे भूल सकता था। माँ की आवाज सुनी, दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। निगाहें झुक गई कि मेरी माँ, ये सोचने लगा कि मेरी वजह से मेरी माँ आज किसी अमीर के घर पे बर्तन मांज रही है। इसको पता नहीं था कि ये किसी अमीर का नहीं, तेरे भाई का ही घर है, ये तेरी माँ का घर है। ये कदमों में गिर के कहता है, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने अपने भाई को तुझको जब से घर से निकाला, सुकून खत्म हो गया, चैन खत्म हो गया, और तो और माँ दौलत भी खत्म हो गई, मकान बिक गया, फुटपाथ पे आ गया। गुर्बत ने ऐसा मुझे अपने पंजों में जकड़ा है, कर्जे ने मुझे इस तरीके से अपनी चपेट में लिया है कि शहर छोड़ के इस शहर में आ गया। माँ तू इस घर में क्या करती है? क्या तू बर्तन मांज के? सर पे हाथ रखा, माँ ने सारी बातों को भुला दिया। कहा मेरे बेटे ये किसी और का नहीं, तेरे भाई का ही घर है, जिसको तूने घर से निकाला उसी भाई का घर है। इतना जब सुना तो खुशी में रोने लगा। कहा माँ बिल्कुल सच कहा है कहने वालों ने, जिसके साथ माँ हो वो गरीब हो कैसे हो सकता है, और जिसके पास माँ ना हो वो अमीर भी हो तब भी अमीर कैसे हो सकता है। उसके पास खजाने कितने ही हो मगर माँ नहीं है तो कैसे अमीर हो सकता है, बाप नहीं है तो कैसे अमीर हो सकता है। सुनो मेरे साथियों तेजी के साथ। कहा माँ अच्छा ये बता मेरा भाई मुझे कैसे मिलेगा, और अगर मैं उससे मिलूं तो उसे कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। कहा बेटे माँ होना और है, भाई होना और है। मैं तो माँ हूँ इसलिए मेरे दिल में तो कोई भी कपट नहीं तेरे लिए, तू खाना खा। उसके बाद माँ ने सर पे दस्त शफकत रखा, कमरे में जा कर के सुला देगा, बेटे तू यहाँ सो जा, शाम को तेरा भाई आएगा उससे बात करके देखूंगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात टालेगा नहीं, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दोनों रतन, मेरे दोनों लाल, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ ही रहें, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जुदा होते हुए नहीं देखना चाहती। तेरे गम में भी बहुत रोती हूँ बेटे, मगर मुझे क्या पता तू इतना जवाल पजीर हो गया, तेरी हालत ही हो गई। अच्छा यहीं पर रुक। उसे भी नींद कहाँ आ रही थी, कुछ सोया कुछ नहीं सोया। शाम को जब वो बेटा आया जिसका ये घर था, अल्लाह की शान देखो, वो बेटा जिसने जब वो फैसला बंटवारे का हो रहा था तो गोया कि उसने ये सोचा था नाजिर भाई किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बोलो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों इन बातों को जहनों में बिठा लेना। माँ ने कहा बेटे एक बात बता, तेरा भाई
अगर मुसीबत में गिरफ्तार हो तो तू उसके बारे में क्या सोचता है? इतना जब सुना तो यार खूनी रिश्ता होता है, कहते हैं खून में उबाल आता है। ये ऐसा नहीं था जैसा उसका जहन था। इसने जब सुना तो रोते हुए कहा, माँ कोई बात हो गई, हमारे भाई को कोई परेशानी है? कहा बेटे परेशानी ही परेशानी है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। उसने मुझे घर से निकाला, तुझे घर से निकाला, मगर अब उसकी ज़िंदगी ने गोया कि उसे उसके शहर से निकाल दिया है, कर्जे में डूब गए। इतना सुना तो रोने लगा। कहा माँ तुझे कैसे खबर मिली? मैं बुला के लाता हूँ, जाता हूँ, मैं जाऊँगा बुला कर के लाऊँगा, यहीं पे रखेंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कहा बेटे लाने की ज़रूरत नहीं है, किस्मत उसे और उसकी तकदीर उसे तेरी चौखट पे लेकर के आ गई है। कमरे में लेटा हुआ है, वो ये सारी बातें सुन रहा था। ये उम्र में छोटा था उससे, ये भाई जिसका मकान था वो छोटा था उम्र में। वो पहुंच गया पास, वो शर्म की वजह से आंखें नहीं मिला रहा था, कदमों में गिरने लगा तो इसने बाजू थाम ली और कहा कि तुम्हारी जगह मेरी कदमों में नहीं है, मेरे बाहों में है, मेरे सीने में है। तुम मेरे बड़े भाई हो और जो बात हुई बुरा वक्त था गुजर गया, उसे भूल जाओ, कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। मेरे दिल में किसी तरह का कोई इंतकाम नहीं है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, यहीं पर रहो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो माँ की खूब खिदमत की, आइंदा भी करूँगा, लेकिन किस्मत ने तुम्हें ये मौका दिया है माँ की खिदमत करने का। अब कमाने के लिए मैं बहुत हूँ और तुम माँ की खिदमत करो, घर पे रहो, बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। ये भाइयों की मोहब्बत देखो और उधर माँ की मोहब्बत देखो। तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप से खूब प्यार करो। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, जैसे हमारे सलीम यूनुस भाई ने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब का एहतमाम किया है, तुम लोग भी एहतमाम करो। भुला मत दो अपने माँ बाप को। ये सोच इस्लामी सोच नहीं है कि मर गए तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मोमिनों का रिश्ता तो यार क़यामत में भी ख़त्म नहीं होता, तो मरने के बाद कैसे ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म नहीं होता है, नई नई रिश्ता रहता है। उनके लिए इसाले सवाब करो, दीनी काम करो, जलसे करो, गरीबों की मदद करो, मदरसे के बच्चों से प्यार करो, उनके नाम पे किसी को हज बदल करा दो, उनके नाम पे खूब नेकियां करो, ताकि तुम्हारी यहाँ भी वो मिसाल देते देते दुनिया से गए और वहाँ रूहों में जब आपस में बातचीत हो, अल्लाह जब रूहों को आज़ाद करता है तो आपस में मुलाकातें भी होती हैं, तो वहाँ पर भी उनकी रूहें कहें मालिक औलाद दे तो सबको ऐसी जैसी अल्लाह ने हमें औलाद दी है। इसलिए हमने तुमको ये मशवरा दिया है कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। और हमारे सलीम भाई के वालिद मरहूम का जब जनाजा जा रहा था, उस मंज़र को निगाहों के सामने रखें और ये 2-3 शेर, उसके बाद सलाम हो जाएगा मौत के हवाले से। और ये जहन में रखें कि ये मेरे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है। उस कैफियत को बनाएं और ये समझें जो जब जनाजा जाता है तो हश्र में, आप भी पढ़ दें ज़रा मेरे साथ, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। पढ़े सारे लोग, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी। पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहने दोस्तों, मौत भी आज हैरत में है, बस यही
है निजाम आखिरी। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन को बसाने लगे, खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी, पढ़े बुलंद आवाज से, हश्र में दोस्तों। बिल्कुल सच बात बयान की है। दुनिया बड़ी बेमरवत है, भुला देते हैं लोग अपने मरे हुए लोगों को। हमें आपको भी भुला दिया जाएगा, दुनिया की रीत यही है। कैसी, आखिरी शेर, कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी, जरा जोर से पढ़े, हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्त। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो बातें कहीं, कोई बात अगर सहवन या क़ज़्ज़न खिलाफ शरा सरजद हुई, मालिक माफ़ फरमाए। हम सब कलमा शरीफ पढ़ें आखिरी, मतलब इस नियत के साथ कि मौला जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही हो, परवरदिगार अपने फजल और अपने करम से हमारी ज़बानों पे जारी फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। पढ़ें सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद